everyone, welcome to our amazing channel VPS Tutorial 1.0. So today we are going to start with lecture number 5 of lesson number 3 current electricity. कल हमने देखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज में, आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल में. ओके, सो इसमें आज क्या है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब क्या? पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक की बात एक होता है, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा? ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? ये दो पॉइंट्स हैं. पहले तो मैं अपना सर्किट देख लेती हूँ. ये अपना एमीटर है, राइट? ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3. ओके, पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में सारे एमीटर किससे यूज करते हैं हम लोग? करंट मेजर करने के लिए. इसका मतलब क्या कि सबके पास अपना करंट आ रहा है और सबके पास अपना एमीटर है, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट होगा वो कैसा होगा? सबका अलग अलग होगा. R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3. और यहाँ पे कॉमन में क्या दिख रहा है अपने को कि C से लेके D तक सिर्फ एक पोटेंशियल है, राइट? तो कॉमन में क्या है अपना? पोटेंशियल है. लास्ट टाइम कॉमन में क्या था? अपना करंट था और पोटेंशियल डिफरेंट थे. ओके, सो और क्या है आगे हम लोग वो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है? मेन सेट का अपना जो मेन सर्किट है उसका एमीटर है यहाँ पे. तो लास्ट टाइम देखा था हम लोग कि V एक कॉमन सर्किट था लास्ट वाले में, और यहाँ पे क्या V1, V2, V3 थी. और यहाँ पे क्या है? मेन अपना एमीटर है यहाँ पे. तो ये क्या होगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे क्या अपना की है और ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं. रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन बोथ देयर एंड्स आर कनेक्टेड एट बोथ साइड्स. इसका मतलब क्या कि ये क्या बोले कि रेजिस्टर्स के दोनों साइड्स जो है ना वो दोनों एंड्स पे मिलने भी चाहिए. जैसे कि इसका दोनों एंड है वो दोनों एंड्स पे मिल भी रहे, राइट? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल. नेक्स्ट इज थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ऑफ कोर्स हम देखें कि R1 है, R2 है, R3 है, वो कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के. V इज सेम अक्रॉस देम. पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के लिए कैसा है? सेम है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट I1, I2, I3 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टर्स है वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? I1, I2 और I3 का करंट फ्लो हो रहा है. तो मतलब R के लिए क्या होगा? I1 होगा, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू करंट सर्किट. जितना भी करंट फ्लो हो रहा है हम लोग को वो लिखना है. सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ये क्या इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सीरीज में क्या इक्वेशन नंबर 1 था? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये सीरीज का केस था और ये पैरेलल का केस है. सो रिमेंबर दैट. नाउ नेक्स्ट इज अभी हम लोग को ये मिल गया, करंट मिल गया. अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी देखेंगे. तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अब ये रेजिस्टेंस कौन सा है? पैरेलल का, तो RP हो जाएगा ये. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ओके, नेक्स्ट क्या है अपना? ओम्स लॉ आएगा यहाँ पे. ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल्स टू IR. यहाँ पे V क्या है? कॉमन में, तो ना V नहीं लेंगे. डिफरेंस में क्या है? I और R है, तो नो I लेंगे अब. सो I इज इक्वल्स टू V बाय R. ये अपना मेन इक्वेशन होगा यहाँ पे, राइट? अभी की इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग अपना I1, I2 और I3 भी बनाएंगे. सो यहाँ पे I तो हो गया. ना I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1. देन I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2. उसके बाद आएगा I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3. ये तीन मिल गए. इन सबको हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे ना, आंसर निकालेंगे. सो I कितना है अपना? V अपॉन R. V अपॉन R. और ये R कौन सा होगा? पैरेलल वाला, मतलब RP होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज I1. I1 क्या है यहाँ पे? V अपॉन R1 प्लस I2 क्या है? V अपॉन R2. I3 क्या है? V अपॉन R3. ओके, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे कॉमन में क्या है? V है, तो V हट जाएगा. अपना क्या आ जाएगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए. अब ये हमारा फॉर्मूला भी होगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
ओके, सो आप क्लियर विद दिस कि रेजिस्टेंस कैसा होता है पैरेलल में और उसकी फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने कैसे किया, ओके एंड सो ऑन। सो एक थोड़ा सा पॉइंट और देखते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं और फिर बाद में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे एंड विल स्टॉप। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या कि इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी 1/rp इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्लस 1r1 r2 प्लस r3। ये हमारा मेन फॉर्मूला था, तो वही फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज I इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस है rp, उसके इनवर्स में क्या है अपना I है, तो ये रिलेशन बता रहा है कि अपना I जो है इनवर्स रिलेशन है किसके, अपने रेजिस्टेंस के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज PD इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये अरेंजमेंट हम लोग यूज क्यों करते हैं, अरेंजमेंट यूज टू रिड्यूस रेजिस्टेंस इन सर्किट। समझो अपना कोई सर्किट है, वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत लग रहा है, ठीक है, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग को कम करना है, तो उस टाइम हम लोग कौन सा अरेंजमेंट यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम 20 ओम एंड 10 ओम। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है और कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ पे कनेक्ट करो उसको पैरेलल में, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, R1 R2 एंड R3। गिवन क्या है वो लिख लेते पहले। R1 कितना है अपना यहाँ पे 15 ओम है, R2 20 ओम, R3 10 ओम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब क्या ढूंढना है, टू फाइंड RP, क्या ढूंढना है अपने को, RP ढूंढना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, आगे करते हैं। अब अपना फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए, फॉर्मूला क्या है, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/rs, सॉरी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, 1/r1 rp तो यही सेम रहेगा, 1/r1 की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 लिख दो, 1/r2 की कितनी है 20, r3 की कितनी है 1/10। ओके, सो इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कैसे करेंगे उसको हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर जो है ना वो कैसा है, अलग है, तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना तो अपने को डिनोमिनेटर को हमेशा कैसा करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को सेम करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो देखो ये तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो चल जाएगा, 10 बन सकता है, 20 30 40 कुछ भी बन सकता है। ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है 40 और 30 60 बन सकता है, राइट। ये क्या बन सकता है 30 बनेगा और 60 बनेगा, तीनों में कॉमन क्या आया 60 आया। पहले तो लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 4 से कितना होता है 60 होता है, तो ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करेंगे 4 × 1/15 करेंगे, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, ठीक है, तो 3 × 1/20। ओके, नेक्स्ट क्या है प्लस 1/10 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 × 1/10। अब पूरे को मल्टीप्लाई को क्या होगा अपना 4 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 60 आएगा, प्लस 3/60 आएगा, प्लस 6/10 60 आएगा। तो डिनोमिनेटर अपना कैसा होगा, कॉमन में उठा, हम लोग को यही करना था, राइट। इसलिए हम लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, सब क्या होगा, ऊपर वाले जितने भी नंबर है सबको प्लस कर दो। सो 4 + 3 + 6 और नीचे कॉमन में क्या आएगा 60 आएगा, तो अभी प्लस करने पे क्या आएगा 13 और ये 60, ठीक है। अभी इसको हम लोग को ये कौन सा वैल्यू है 1/rp की वैल्यू है, ठीक है, इतना रखते हैं हम लोग अभी। ना 1/rp की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, 1/rp इज इक्वल्स टू 13/60 है। पर हम लोग को ढूंढना क्या है, rp ढूंढना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा ताकि हमको क्या मिले rp मिले। तो rp इज इक्वल्स टू 60/13, इसको इन्वर्स किया तो इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका कुछ वैल्यू आएगा 4.6 समथिंग में,
और ये रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। सो आप हम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 resistors having resistance 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected in parallel। तो गिवन क्या है वो लिख लेते पहले। R1 कितना अपना 5 ohm है, R2 कितना है 10 ohm है, एंड R3 30 ohm। ओके, तो ये लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल सर्किट रेजिस्टर। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, टू फाइंड, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, करंट पूछ रहा है। ये टोटल सॉरी पूछ क्या रहा है यहाँ पे वो, ये टोटल करंट पूछ रहा है और टोटल करंट पूछ रहा है और सब रेजिस्टर्स के बीच में जितने भी करंट लग रहे हैं वो पूछ रहा है, मतलब I1 I2 और कितने रेजिस्टेंस अपने पास R3 ना, तो I3 ये तीनों वो पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एंड व्हाट इज द RF, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है वो भी पूछ रहा है, RP, ठीक है। तो टोटल कितना चीज निकालनी है, तो मेन टोटल करंट निकालना है, इंडिविजुअल करंट्स निकालना है और RP निकालनी है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होगा वो अपना स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ से यूज करेंगे ऑफ कोर्स। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई हम लोग को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो अभी हर एक इंडिविजुअल करंट के लिए क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, देन I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। ऐसे सबकी वैल्यू पुट ऑन करते हैं। V क्या है अपने यहाँ पे 12 रहेगा, राइट, V क्या रहेगा 12 रहेगा और रेजिस्टेंस R1 कितना है 5 है, देन देन I2 के लिए V कितना अपना ऑफ कोर्स अगेन 12 एंड R2 10, देन I3 के लिए कितना है V अपन V कितना अपना 12 और R3 कितना अपना 30 है, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज क्या क्या आएगी 2.4 और ये करंट है तो इसलिए एम्पियर, इसका 1.2 एम्पियर और इसका 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो I1 मिल गया, I2 मिल गया और I3 मिल गया। सो इंडिविजुअल करंट्स मिल गए तो अब मेन वाला करंट ढूंढेंगे। सो क्या होगा इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। सो वैल्यूज डालो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। ओके, सो आंसर की वैल्यू ऐड करो, कितना आएगा 4.0 एम्पियर, ठीक है। तो आप क्या ढूंढना है, अपने को आरपी ढूंढना है। तो आरपी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। सो 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है 5 है, R2 की वैल्यू कितनी है 10 है एंड R3 की वैल्यू कितनी है 30 है। ओके, सो लास्ट में जिससे बताया था कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सबको सेम करते हैं। तो ये कितना 30 है, फिर ये 10 और ये 5 है, तो कुछ ऐसा नंबर निकालते हैं जिससे वजह से सारा अपना डिनोमिनेटर कैसा होता है, हो जाए, सेम हो जाए। तो हम लोग उसको करते हैं 30 को एज इट इज रहने देते हैं और सबकी वैल्यू को 30 कर देते हैं। तो 1/5 की वैल्यू को 30 कैसे करेंगे, 6 से इंटू कर दो, 1/5 6 इंटू 1/5 प्लस इसको कितना कर देंगे 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 1/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 1 से ही करेंगे क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर यहाँ पर 30 ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड ऑन करते हैं, कितना आएगा 6/30 प्लस 3/10 प्लस 1/30, कॉमन हो गया अपना 30, यहाँ पे सबका कॉमन हो गया। नेक्स्ट सबको ऐड कर दो, 6 + 3 + 1 कितना हो गया 10 हो गया और ये कॉमन में क्या है 30 है, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू 1/RP की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है 1/RP की है, सिर्फ RP की नहीं है। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को 1/RP नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए RP चाहिए। तो RP कैसे ढूंढेंगे हम लोग, इनवर्स कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था, इनवर्स कर दिया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/RP की वैल्यू कितनी है 10/30 है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इनवर्स कर देंगे, तो RP इज इक्वल्स टू 30/10 आ गया। तो आपका रेजिस्टेंस कितना देगा 3 ओम, ठीक है। सो आप लोग क्लियर विद दिस। इस तरह से अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होता है खत्म और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।